वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, अब बात होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मतलब वाकई यार वो काफी लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं आता, तो यही रीजन है। अब आते हैं वीडियो की टाइटल की तरफ। मैं हूं मुबश्शिर, पहले ये बताता चलूं तो आज तो यार आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। भारत अब मतलब ऐसा कह लो कि भारत इज नॉट कमिंग स्लो। सीरियसली भारत ने मतलब अब क्या बोला, मैं आपको टाइटल बताता हूँ। सीधी चेतावनी दे दी है यूरोप को। मतलब भारत ने बोला है भारत अब से कोई ऑर्डर नहीं लेगा। भारत की सीधा यूरोप को चेतावनी, पिछले 75 साल नहीं अगले 25 साल की बात। मतलब भारत ने बोल दिया, साफ ये कर दिया कि अब से वो किसी कंट्री का कोई ऑर्डर नहीं लेगा। मतलब जो ऑर्डर करते हैं या वो मतलब कोई कहते हैं कि ये काम कर दो, ये काम करो। भारत को मतलब जो कंट्रीज हल्के लेते हैं स्पेशली यूरोप अमेरिका, तो उनको साफ साफ भारत ने कर दिया कि अब ऑर्डर वाला काम नहीं चलेगा। अब एज अ मतलब एक इक्वली तौर पे तुम लोगों को बात करनी होगी और पिछले 75 साल अभी भूल जाओ, अगले 25 साल की बात करो। ये शायद कहने का मतलब है इस टाइटल का। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगले 25 साल में इंडिया इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि उनकी सोच है। तो गाइज जल्दी से देखते हैं इंडियन अफेयर्स का वीडियो है। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं और हुआ क्या है पूरी सिचुएशन। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। वैसे इस बात से तो आप में से भी कई सारे लोग सहमत होंगे कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब इन दिनों अलग ही फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। आज से पहले शायद ही किसी भारत के विदेश मंत्री ने इतने बोल्ड अंदाज में अमेरिका और वेस्टर्न देशों को जवाब दिया होगा। पिछले काफी दिनों से रशिया यूक्रेन मसले के ऊपर भारत के रोल को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी, जिसमें भारत को लगातार टारगेट किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि भारत रशिया का साथ देकर इतिहास की गलत साइड के ऊपर खड़ा है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब तो पिछले कल बांग्लादेश निकल गए, लेकिन बांग्लादेश रवाना होने से पहले उन्होंने रायसीना डायलॉग्स के कार्यक्रम में वेस्टर्न और यूरोपियन देशों को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्रीय सरकार ने रायसीना डायलॉग्स की शुरुआत साल 2016 में की थी। उसके बाद से ही भारत का विदेश मंत्रालय ऑब्जर्वर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन करता है, जिसमें 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, इकोनॉमिकल और ट्रेड चैलेंजेस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति से संबंधित चर्चा करते हैं। इसमें न सिर्फ भारतीय सेना के चीफ, हमारे विदेश मंत्री या फिर भारत के सीनियर ऑफिशियल्स, बल्कि दुनिया भर के एम्बेसडर्स, मिनिस्टर्स और कई सारे अधिकारी भारत में आकर यहाँ पर अपनी राय रखते हैं। इसी रायसीना डायलॉग्स के कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा कि आज के बाद भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते बनाएगा। इसमें भारत को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। जयशंकर ने कहा कि दुनिया को खुश रखने की जगह हमें इस आधार पर दुनिया से संबंध बनाने चाहिए कि हम कौन हैं और भारत की क्या ताकत है। वो वाला दौर अब बीत गया है कि दुनिया हमारे बारे में बताए कि भारत क्या करे और हम कुछ करने से पहले दुनिया से इजाजत लें। हम अपनी शर्तों के ऊपर दुनिया से बात करेंगे, यानी भारत अब किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने आगे कहा कि अगले 25 सालों में भारत ग्लोबलाइजेशन का सेंटर होगा। जब हम पिछले 75 सालों को मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ बीते हुए 75 साल नहीं देखते हैं, बल्कि वो 25 साल भी देखते हैं जो आगे आने वाले हैं। हम देखते हैं कि हमने क्या पाया है और किस चीज में हम नाकाम रहे। एक चीज जो हम दुनिया को बताने में कामयाब रहे हैं वो ये कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एस जयशंकर साहब ने कहा कि युद्ध रोकने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका यही है कि दोनों देश बातचीत की टेबल पर आ जाएं। रूस के साथ व्यापार को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि वेस्टर्न देशों द्वारा अपील के नाम पर जो ऑर्डर दिया जाता है उसको अब एशिया में चुनौती मिलने लगी है। विदेश मंत्री ने कहा कि यूरोप के देशों ने पहले के वक्त में चीन की वजह से पैदा हुए खतरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यूरोप उस वक्त भी लापरवाही दिखाता रहा जब चाइना एशिया के बाकी देशों को धमकी दे रहा था। उन्होंने कहा कि रूस के साथ व्यापार को लेकर हमें यूरोप से सलाह मिली कि हम रूस के साथ और व्यापार ना करें। कम से कम भारत किसी और देश को सलाह देने तो नहीं जाता है। यानी अगर भारत किसी देश को सलाह नहीं देता है या भारत किसी देश को ये नहीं बताता है कि उनको क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं, तो फिर भारत क्यों किसी देश की सुने। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने साफ कर दिया कि वो टाइम अब जा चुका है जब भारत वेस्टर्न देशों के ऑर्डर्स माना करता था। आज का टाइम वो है जब भारत ऑर्डर्स लेता नहीं बल्कि भारत ऑर्डर्स देता है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या डॉक्टर एस जयशंकर साहब की तरह केंद्रीय सरकार को मिनिस्ट्रीज अलॉट करते समय
मंत्रालय की फील्ड से संबंधित किसी व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहिए? बिल्कुल हाँ, यार, या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। सबसे बड़ी फॉरेन मिनिस्टर, बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर अब तक की इंडियन हिस्ट्री के, मैं कहता हूँ ये सबसे सामने यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट बैठी है। 100 देशों के लोग आए हुए थे। 100 देशों के लोग बैठे हुए थे। वो मतलब सारे उनके सामने कहता है कि वो टाइम चला गया जब मतलब भारत मतलब तुमसे ऑर्डर लेता था, लेकिन अब भारत ऑर्डर देगा और तुम्हें सुनना यार, मतलब ये स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि हम आजाद हैं, हम किसी भी कंट्री के साथ कोई भी रिलेशन रखना चाहे। यूरोप का ये अब हक नहीं बनेगा कि अब हमें रोक सके। और मतलब वो भी बोला है कि यार हम जब आपकी मतलब किसी बात में टांग नहीं अड़ाते तो तुम लोग कौन होते हो हमारी बात में टांग अड़ाने वाले? भाई मतलब यहाँ पर इंडिया ने ये इतना बड़ा मंच है, ये इंडिया का सबसे बड़ा मतलब डिप्लोमेटिक वो एक होती है रायसनी जो भी है ना, मतलब इसमें आके उनके सामने वो भी मतलब वो देख के हंसी रही थी। मतलब वो उनके सामने आके ये बात की है, मैं कहता हूँ शेर वाला जिगरा चाहिए यार। ये इस एक वीक के अंदर अंदर जिस तरह की मतलब एस जयशंकर सर ने जिस तरह की मतलब स्टेटमेंट दी है, मैं कहता हूँ यूरोप क्या अमेरिका क्या सारे हिल कर रह गए होंगे कि यार। और इन्होंने सही बोला है, पिछले 75 साल इन्होंने कहा भूल जाओ कि हम कुछ करते थे क्या नहीं। अगले 75 सालों में क्या था, दौर हमारा होगा। सेंटर जो है ना ये हमारा ग्लोबलाइजेशन, मतलब ये सेंटर इसका बन जाएगा इंडिया। 25 साल तुम अब अगले 25 साल की सोचो, पिछला वो जो भूल जाओ। इंडिया ने संघर्ष करना था वो इंडिया ने कर लिया। अब इंडिया का टाइम आ गया। उन्होंने कहा है कि अब सुनने वाली नहीं, अब इंडिया सुनाएगा और तुम्हें सुननी पड़ेगी। और अब वो सुन भी रहे हैं, ये बात माननी पड़ेगी। ये बात है, ये अब वो सुन भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और यार मैं कहता हूँ इस तरह का मतलब फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए जो अगले को डांट के जवाब दे। सबसे बेस्ट चीज ये होती है यार। और यार देखो कोई भी मंच हो, देखो अगर आप किसी के इंस्ट्रक्शन वाली बात आ जाए ना, मैं सच में बता रहा हूँ, वैसे बंदे को अजीब सा लगता है कि कोई दूसरा हमारा ऑर्डर करे, ऑर्डर को करे। तो इन्होंने ऐसा कमाल का उनको जवाब दिया, ऐसा कमाल का जवाब दिया कि वो चुप हो गए। और वाकई में यार अब टाइम ऐसा आ गया कि अब एक इंडिया ने तो स्टार्ट कर दी है। इंडिया ने और लोगों की आंखें खोलना, और देशों की आंखें खोलना स्टार्ट कर दिया। मतलब अब भाई ये चीज देखकर ना मतलब एक तरह से इंडिया उभरती हुई पावर निकल रही है एशिया से स्पेशली। ये जब से ऐसे स्टेप इंडिया ने लेना शुरू किया। बिल्कुल गाइज, आप लोग इंडिया के स्टांस पर क्या कहते हो और जयशंकर साहब के लिए क्या बोलना चाहते हैं यार? कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना यार। बहुत बेस्ट किस्म के फॉरेन मिनिस्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।